हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलीट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशन प्लान फॉर निमसेट 2024 एंड 2025। तो आज ये सेशन में ले रहा हूँ निमसेट के 2024 ईयर में अपीयर होने वाले और 2025 ईयर में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू जो है निमसेट क्रैक कर सकते हो, न सिर्फ क्रैक कर सकते हो बल्कि अच्छे मार्क्स लगे अच्छी रैंक भी जो है हासिल कर सकते हो। तो हर एक एग्जाम जब भी होती है तो उसको क्रैक करने के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकोगे और उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाओगे। जनरली होता क्या है, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहता है और हम बस रैंडमली चीजें सारी करते जाते हैं। अब जब वो रैंडमली सारी चीजें करते हैं तो एक भी प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और जब हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो डेफिनेटली टाइम निकलता जाता है और एक दिन आ जाता है जब एग्जाम हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर हम वहां पर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसलिए ये जो सेशन है इसमें मैं दोनों चीजें के बारे में डिस्कस करूंगा। एक के बाद एक देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्हें निमसेट के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो सबसे पहले उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो निमसेट की मार्किंग स्कीम होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सिलेबस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर ऐसे 4 सब्जेक्ट्स आपको पूछे जाते हैं। और वहीं पर मैथ्स जो है वो 600 नंबर्स का होता है, टोटल पेपर जो है वो 1000 नंबर्स का होता है आपका निमसेट का। ठीक है। रीजनिंग जो है वो 240 नंबर्स का होता है, इंग्लिश जो है 40 नंबर्स का होता है, कंप्यूटर जो है वो 120 नंबर्स का होता है। तो ये जो पैटर्न है थोड़ा सा इस साल से चेंज हो गया निमसेट एग्जाम का भी। पहले जो कंप्यूटर था वो 120 मार्क्स का नहीं होता था, कम का होता था, पर इस साल से जो है निमसेट ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वहां पर बढ़ा दिया और मार्किंग स्कीम भी थोड़ी सी चेंज कर दी है। उस कारण से आपका थर्ड नंबर पे कंप्यूटर आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे मैथ्स, देन रीजनिंग और फिर आखिरी में जो है वो इंग्लिश। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको जो है सबसे पहले सब्जेक्ट्स को अच्छे से जानना और उसमें पूछा क्या जाता है उस बारे में पहले इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है, क्योंकि आप किसी भी चीज को टारगेट करते हो, किसी भी चीज को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको जो है पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या उसमें पूछा जाता है, किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है आपसे वहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, पढ़ना कौन से टॉपिक से, किन टॉपिक से स्टार्ट करना है। अब ये जो मंथली प्रिपरेशन प्लान है ऑलमोस्ट हर महीने आपको मिलता रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है और आपका बैचेस का भी अनाउंसमेंट इसमें साथ ही साथ होता रहेगा। तो पहले अगर आपको लगता है कि यार मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो आप सेल्फ स्टडी करके देखो। प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको बना के दूंगा, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। इनफैक्ट एग्जीक्यूट करना किस तरीके से वो भी यहाँ पर आपको एलीट एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल पर हर बार गाइड किया जाएगा। कई बार बीच बीच में सेशंस भी ले जाएंगे। तो मैं जो सेशन लूंगा वो इसी हिसाब से लूंगा कि जैसे मैं आपको यहाँ पर जो प्लान बताते जा रहा हूँ। इसके अलावा लगता है कि यार सेल्फ प्रिपरेशन अगर मैं कर रहा हूँ और मेरे अंदर जो है वो यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको लग रहा है कि यार मुझे एक प्रॉपर चैनल चाहिए, प्रॉपर वे चाहिए, जिससे कि मैं उसमें एक मतलब अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकूं या उसको फॉलो कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो डेफिनेटली आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एक एक करके पहले समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस किस तरह की चीजें होती है। तो वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिलेबस आपने देख लिया कि मेजरली आपसे 4 जो है यहाँ पर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उसमें से हाईएस्ट वेटेज जो है वो मैथ्स का। डेफिनेटली हमको मैथ्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए। और फिर उसके बाद है रीजनिंग, देन है कंप्यूटर, देन है इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि 84% ऑफ द सिलेबस, क्योंकि 1000 नंबर में से 840 नंबर्स का यहाँ पर हो रहा है। तो 84% ऑफ द सिलेबस तो 2 ही सब्जेक्ट्स आपके ले जाने हैं। तो मेजर फोकस जो है हमारा इन्हीं पर होना चाहिए, उसमें भी सबसे ज्यादा कहूं तो मैथ्स पर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अब टाइम कितना बचा है कि भैया, बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि सर प्रिपरेशन का सही समय क्या है। कई सारे बच्चों का सवाल रहता है, जब हम स्टार्ट करने वाले रहते हैं हमें पता नहीं होता है कि सही समय क्या है। तो देखो, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आपके एक्सेल या बूस्ट अप करने के, अच्छे मार्क्स लाने के एग्जाम में चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली आपके पास अगर समय ज्यादा है, आप पढ़ अच्छे से पाओगे चीजों को। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि होश पोश करके आप उसको चीजों को खत्म कर रहे हो। दूसरा, आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रैक्टिस कौन कितनी करते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन लेते हो। तो इंट्रोडक्शन इज नॉट इनफ फॉर द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में आपको परफेक्शनिस्ट होना पड़ेगा, तब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड वहां पर सॉल्व कर पाओगे। तो जब आप पढ़ते हो किसी चीज को तो दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन विथ यू ऑफ दैट टॉपिक। पर जब आप उस टॉपिक को बहुत बार रिवाइज करते हो, बहुत बार उसकी प्रैक्टिस करते हो, तरह तरह के क्वेश्चंस को उसमें आप प्रैक्टिस करते हो,
तब आप उसकी कमांडिंग कर पाओगे, और जब कमांडिंग होगी तभी एग्जाम में उस तरह का एग्जीक्यूशन पॉसिबल है जो अच्छी रैंक या अच्छे मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइमिंग कितना है। तो भैया अगर अगर आप निमसेट 2024 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए यहाँ पर कुल मिला के ऑलमोस्ट अब से जो है वो 12 महीने मतलब 1 साल के आसपास आपके पास बचा हुआ है टाइम पीरियड। अगर आप निमसेट 2025 के एस्पिरेंट हो तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है 24 महीने मतलब 2 साल के आसपास आपके पास टाइम है। तो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज मोर देन एनफ, मतलब काफी अच्छा टाइम है अभी आपके पास, जो कि आप जब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली एग्जाम तक बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, रोज आप रेगुलरली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि जनरली सेल्फ स्टडी में क्या होता है, जैसे जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको लगेगा कि यार अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, किन टॉपिक्स को पहले उठाना है, तो वो सारी चीजें जब मैं बताऊंगा तो आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा कि यार अब मुझे स्टार्ट करना है। बट वो इनफ नहीं होता है, किक स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट इनफ, क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर दिया पर उसको कितने लंबे समय तक आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, कितना कंसिस्टेंसी के साथ, कितनी रेगुलरिटी के साथ आप उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करना इज नॉट जस्ट इनफ, ठीक है। तो वो हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे किस किस तरीके से आपको करना रहता है। दूसरा ये है, कई बार सवाल रहता है कि सर हम अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं निमसेट के बारे में, थोड़ा सा तो हमने यहाँ पर पता कर लिया, तो उसका पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है, क्या चीजें हम पढ़ें जिससे कि हमें एक कोरिलेट कर पाए उस पेपर से हम, कि हमें एक्चुअल में पूछा क्या जाता है और हमें पढ़ना किस हिसाब से। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक चीज करनी है। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना और वहां पर सर्च करना एलीट एडवेंचर्स। एलीट एडवेंचर्स का यहाँ लोगो बना हुआ आएगा, वहां पर आपको क्या करना है, ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहां पर एक स्टडी मटेरियल, ये पूरा टोटली फ्री है, तो स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन है जहां पर प्रीवियस ईयर की एमसी एंट्रेंसेस के सारे जो है पेपर डले हुए हैं, जिनको आप पीवाईक्यूज बोलते हो। तो यहाँ पर जितनी एमसी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है लाइन से उनके सभी के पीवाईक्यूज डले हुए हैं, और भी कई सारे फ्री मटेरियल है यहाँ पर। तो वहां पर जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा निमसेट प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहां पर जब आप जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइन से जो है वहां पर निमसेट के प्रीवियस ईयर के पेपर दिख जाएंगे। जब आप उनको ओपन करोगे, एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। फ्री एक ऐप है, उनको उसको इंस्टॉल करना है। देन यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक पैलेट बना हुआ है, वहां से आपको क्या करना है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाके यहाँ पर निमसेट प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सॉल्यूशन पे जाना है। वहां पर जब आप देखोगे तो सारे ईयर्स के पेपर आपको वहां पर गिवन है, आप उनको देखो, सॉल्व करो, एनालाइज करो। सॉल्व नहीं भी करना है तो एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन देख के हमें अपना लेवल समझ में आता है कि क्या हमें जो इस एग्जाम में पूछा जाता है क्या हमें उसके आसपास भी आता है, क्या हमने पहले इस तरह का कुछ पढ़ रखा है, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक बार क्वेश्चन पेपर देख के तो एटलीस्ट समझ सकता है कि यार मेरे से करते बनेगा कि नहीं करते बनेगा, वरना ऐसा नहीं हो कि हमें लग रहा है कि यार हमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं इस तरह का और हम एकदम कूद पड़े, या फिर ऐसा लग रहा है कि पेपर जनरली जो होता है, अगर आप मैथ्स या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी हो तो यहाँ पर जो है आप पेपर देख के ही समझ पाओगे कि किस तरह से हमें एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है या हमारा पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। तो जब आप पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगेगा कि यार मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना चाहिए। दूसरा कि मुझे प्रिपरेशन करनी किस तरह से, मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें फिर आपके धीरे धीरे चैनलाइज होने लगेगी। तो ये आपको सबसे पहले करना है। ये उन बच्चों के लिए जिनको निमसेट का पेपर जिन्होंने देखा नहीं है, या फिर जिन्होंने एक आध दो क्वेश्चन या ऐसे मतलब पूरा का पूरा पेपर नहीं देखा है, तो वो वहां जाके उसको जो है वहां पर एनालाइज कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ऐप का नाम है वो है एलीट एडवेंचर्स, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप अपने आप को पहले एनालाइज कर लो। अब सबसे बड़ी बात है कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर लेंगे, पर कई सारे बच्चों का कहना रहता है कि सर हमारा जो पुराना मैथमेटिक्स है जो हमने स्कूल लेवल में पढ़ा था वो हमारा उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फाउंडेशन कोर्स, ये हमारा जो कोर्स में फाउंडेशन होता है, जैसे जो आपका निमसेट 2024 और 25 के कोर्सेज है, सेम टू सेम वही आपको सारी चीजें बता रहा हूँ जो हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है। तो वहां पर भी इस तरह से एक फाउंडेशन कोर्स होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो जिनका मैथ्स जो है कमजोर रहता है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, लगता है कि यार एक बार जो बेसिक फाउंडेशन है वो एक बार अच्छे से बन जाए तो हमारा फिर ऊपर के मालों पर चढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी और प्रेफरेबली आरडी शर्मा, या तो एनसीईआरटी या तो आरडी शर्मा, ज्यादा करके कोशिश करो कि इन्हीं दोनों बुक्स में से आप ले लो।
और यहां से इन सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोग्रेशन है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, डिटर्मिनेंट है और बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब ये एक्चुअल में चैप्टर्स नहीं है, ये क्या है, ये बेसिकली टूल्स है मैथमेटिक्स के। जैसे आपने बचपन में जब मैथमेटिक्स पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब और नंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं हर जगह यूज में आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो टूल्स हैं जिनके बेस पर मैथ्स बना है। तो वैसे ही हायर मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसके लिए ये सब टूल्स हैं जिन जो कि हर आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज आएंगे। आप कैलकुलस उठाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत सारा मिलेगा वहां पर। आप कोई वेक्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर कई बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मिल जाता है, कई बार नॉर्मली भी बहुत सारे चैप्टर्स में मिक्स्ड अप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मिल जाता है। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको पॉइंट, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इन सभी के बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए किस तरीके से होते हैं। प्रोग्रेशन की अगर बात करूं बहुत सारे क्वेश्चंस में हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही वहां पर रूट्स निकालने के लिए बोलेगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटी भी काफी सारे चैप्टर्स में जो है वो पूछी जाती है। तो ये खुद में तो चैप्टर है ही, बट इससे ज्यादा उनका जो इंपॉर्टेंस है वो एज अ टूल है, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स में भी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स जो होती है, जब आप सॉल्व करते हो किसी क्वेश्चन को तो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स जो होती है वहां पर उसका यूज होता है। तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये सभी आपको जो है चैप्टर्स को सबसे पहली प्रायोरिटी में कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि पहले आप अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया और आपको काम करने का तरीका या काम में यूज होने वाले टूल्स नहीं समझ में आते हैं या उनको यूज करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली आगे जाके परेशानी आएगी। तो आगे जाके जो परेशानी आएगी उसको हम पहले ही अगर हल कर ले तो ये उसी के लिए। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, अभी आप चाहो तो इसको नोट डाउन करके जो है इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ताकि आप इनको फिर एग्जीक्यूशन में ले सको। तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी और आरडी शर्मा। अच्छा, अब इसमें जो है आपको एक एक करके चैप्टर्स करते जाने हैं और कंसिस्टेंटली करने हैं। होता क्या है, हम एक चैप्टर करते हैं, हम दो चैप्टर करते हैं, उसके बाद जो है धीरे 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 हमारी स्पीड स्लो होने लगती है। कई बार क्या होता है, इनइक्वालिटी जैसे बच्चों को पुराना पढ़ा होता है, क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन, ये दो फेवरेट चैप्टर रहते हैं बच्चों के क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ है, तो हम उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाते हैं। तो यहां तक तो ठीक रहता है। फिर जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री या डिटर्मिनेंट पे आते हैं तो कहाँ हमारी गाड़ी जो है वो स्लो होने लगती है। तो स्लो नहीं करना है हमको, तो सेम पेस से जो है पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है, तो ये था फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस भी लगाने पड़ते हैं उसी के लिए, जो 11th-12th क्लास की आरडी शर्मा एनसीईआरटी का बोला है वो उसी के लिए। तो जैसे हम जो कोर्स में अगर फाउंडेशन कोर्स देते हैं तो उसमें क्यूरेटेड शीट्स रहती है, उसमें बेसिकली वही क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको परफेक्टली उस समय पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद भैया न्यू बैच है। जैसे मैंने कि पहले बोला कि जैसे आप अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हो और वो प्रिपरेशन में अगर आपको लगता है कि यार मैं प्रिपरेशन कर तो रहा हूं बट वो मुझे मजा नहीं आ रहा है, या फिर मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है, मैं रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, और अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरे अंदर कैलिबर होने के बावजूद भी मैं जो है अच्छी रैंक नहीं ला पाऊंगा। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, पर आप बहुत अच्छी रैंक के काबिल थे पर वो नहीं हो पाएगा। कोई थोड़ा बहुत पढ़ रहा है तो हो सकता है उसका सिलेक्शन पे ही बात आ जाए। तो वो अगर किसी को भी लग रहा है तो डेफिनेटली आप जो है प्रीमियम कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। 24 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट होने वाली है। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी पूरे निमसेट 2024 और 25 की एग्जाम तक। तो दोनों ही बैचेस के लिए जो है ओपनिंग्स चालू हो चुकी है, तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। कोर्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा आप ऐप पर चेकआउट कर सकते हो, वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। कोर्स के कुछ इनसाइट्स है कि कोर्स में होता क्या क्या है। अब ये मैं कोर्स के इनसाइट भी बता रहा हूं, इससे एक और चीज आपको जो सीखने की वो ये है कि हमें यही सब कवर करना है। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर हम नहीं चाहते कि हम कोचिंग ज्वाइन करें, तो हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है, हम भी इन सब चीजों को कवर कर लें। और जिन लोगों को लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लाइव क्लासेस होती है, फिर हर एक टॉपिक की एटमोस्ट 2 क्लासेस होती है हर एक टॉपिक की। ठीक है, तो जिनका एक बार अगर छूटा है तो डेफिनेटली वो दूसरी बार में कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दोनों बार छूट रही है, दूसरी बार हम कवर करने में टाइम लग रहा है कि यार दूसरी बार जो टॉपिक होगा वो थोड़े टाइम बाद होगा, अगर सेम टॉपिक अगर दूसरी बार हो रहा है वो पर थोड़े टाइम बाद होगा अगर, तो फिर आपको क्या करना है, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। तो जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी सभी की रिकॉर्डिंग होगी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास, कई बार क्या होता है हम कॉलेज चले जाते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट काम रहता है, कॉलेज में कुछ सबमिशन रहता है, तो उस कारण से हमारी क्लास जो है मिस हो गई। तो मिस हो गई तो आप उसको नेक्स्ट डे देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग आपको सारी ऐप पर ही अवेलेबल रहेगी। फिर क्या होता है, कोई भी टॉपिक होता है तो उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस शीट्स मिलती है आपको सॉल्व करने के लिए। तो असाइनमेंट रहते हैं, उनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब वैसे ही सेल्फ स्टडी वाले बच्चे क्या करेंगे,
जब भी आपको टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस पे फोकस करना है कि प्रैक्टिस उसके बाद आपको करनी है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाल के रखने ताकि आप बाद में भी उनको प्रैक्टिस कर सको। असाइनमेंट्स मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना था, ई बुक्स इसी के अंदर प्रोवाइड रहती है, कोर्स के अंदर ही ई बुक्स जो है आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगी, और कुछ ऐसी बुक्स जो मार्केट में नहीं मिलती है वो भी आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसी बुक्स जो मार्केट में मिलती है पर कई बच्चे जो है ऐसा लगता है उनको हम परचेज नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी खैर ये ई बुक्स जो है ये तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें से जो चैप्टर वाइज ई बुक है वो आपके कोर्स के अंदर है, और जो पूरी पूरी बुक्स हैं जैसे कुछ बी एस वाली है और भी कुछ बुक्स हैं वो आपको ऐप में स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में है, तो आप वहां से भी उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर वाइज क्यूरेटेड पीवाईक्यू सेक्शन। जैसे अगर आप मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लेट सपोज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निमसेट में पुराने पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए थे, तो अब अगर हमको वो देखना है तो हमको या तो सारे के सारे निमसेट के पेपर उठा उठा के उसमें से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पेपर क्वेश्चन जो है वो छाटने पड़ेंगे। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और ऐसे हर चैप्टर के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो काम हमने आपके लिए आसान कर दिया है, सारे के सारे क्यूरेटेड पीवाईक्यूज जो है उस चैप्टर की जो सेक्शन के अंदर ही ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो 3 लेवल में होते हैं। जैसे आपका कोई भी टॉपिक खत्म हुआ तो आपको उसको 3 लेवल में, इजी, मीडियम और टफ में हमने बांट दिया। तो इजी जो है टॉपिक जस्ट बाद खत्म हो जाएगा, मीडियम थोड़े टाइम बाद, और जो टफ वाला है वो और थोड़े टाइम बाद, तब तक आप प्रैक्टिस उसकी अच्छी कर लो। ठीक है, वैसे ही जो सेल्फ स्टडी वाले हैं तो उनको भी क्या करना है, उनको सेल्फ टेस्ट लेना है। सेल्फ टेस्ट कैसे ले सकते हैं भैया, वो बुक से ले सकते हैं सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो वो भी सेल्फ टेस्ट अगर अपना लेते रहेंगे तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, उनको पता चलेगा कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमारी कमांडिंग कितनी, कितना हमको उसको सीखने को मिला है। ठीक है, फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एक्सेस। तो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो जो है अब सेल्फ स्टडी से कोई कर नहीं सकता है, तो डेफिनेटली आप कोई फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लो। अगर जिनको लग रहा है कि यार हम फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, तो आपके पास टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन अवेलेबल है निमसेट 2024 और 25 की। तो निमसेट की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन मैं खुद से कर रहा हूँ, पढ़ाई में सारी खुद से कर लूंगा, पर टेस्टिंग के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि एनटीए बेस्ड हो, बिल्कुल वैसा ही हो जैसा एग्जाम में होता है, तो भी आप एलईटी लॉन्चर्स की टेस्ट सीरीज को देख सकते हो। फिर क्या है, मेमोरी और माइंड मैनेजमेंट। तो भैया पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सिखाई जाती है। बीच बीच में कुछ बहुत सारी प्रो टिप्स देता हूँ मैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं वहां पर बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या गलतियां होती है क्या नहीं होती है, इंट्रोडक्शन सेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताता हूँ मैं वहां पर। तो ये बेसिकली मेमोरी और माइंड मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है पेपर के लिए। हर एक चैप्टर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर एक चैप्टर को क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, तो वो सारा टाइम मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है, तो निमसेट 2024 के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो रहेगी 25,000, मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन ऑल इंडिया विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन रेशियो। और निमसेट जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो है 30,000। ठीक है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, और भी ज्यादा अगर आपको करना है तो ऐप और वेबसाइट पर। अब बात करते हैं फिर से मैथ्स की। तो यहाँ पर जो मंथली प्रिपरेशन प्लान मैं बता रहा था वो इस तरह का रहेगा आपका कि यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये जो है हायरार्की में मैंने चैप्टर्स दे रखे हैं कि ये बेसिकली अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा के चैप्टर्स आप सबसे पहले कवर करो, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो अगले मंथ के प्रिपरेशन प्लान में बताऊंगा। और ये एग्जैक्टली मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में बहुत सारे सेशन जो है यहाँ पर यूट्यूब पे भी होते रहेंगे इन चैप्टर्स पर बेस्ड। तो अगर आप जुड़े हुए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी नेक्स्ट अपडेट आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंचा दे यूट्यूब। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आपको करना है, इसके बाद जो है आपको प्रोग्रेशन चैप्टर करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स ये एक चैप्टर है ये करना है, उसके बाद आपको बायनोमियल थ्योरम चैप्टर करना है, देन सेट थ्योरी करनी है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन और डिटर्मिनेंट है ये डिफरेंट है कहाँ से, फाउंडेशन कोर्स से। फाउंडेशन कोर्स वाली चीज क्या थी, वो 11th-12th वाली थी, वो बेस था इसका। अब जो है हम एडवांस लेवल पे आ गए, एक्चुअल निमसेट की प्रिपरेशन में जो आपको चैप्टर्स करने हैं वो इस हायरार्की में करने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, बायनोमियल थ्योरम एंड देन सेट थ्योरी। तो ये आपका कुछ रहेगा इस मंथ का। या आपको लग रहा है कि यार हम और थोड़ा स्लो हैं, या आपने वीडियो हो सकता हो लेट देखा हो, जब वीडियो लॉन्च हुआ उसके थोड़े टाइम बाद देखा हो, तो आप उसको 30 to 45 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर सबसे बड़ा कि सर बुक्स कहाँ करे, कहाँ से, कोई सोर्स कहाँ से यहाँ पे, मतलब ये जो चैप्टर्स पढ़ना है वो पढ़ना कहाँ से। तो देखो, दो मेजर बुक्स होती है, ऐसे तो एन नंबर ऑफ बुक्स है जो आपको कोई भी सजेस्ट कर देगा, कोई खुद की बुक निकाल देता है, पर जो स्टैंडर्डाइज बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो स्टैंडर्डाइज बुक जो वेल नोन ऑथर्स की है, तो वो है भैया आपके आर डी शर्मा
और यहाँ पर है सेल्फ स्कोरर एररलेस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यूएसएस मतलब यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर नाम की बुक है एररलेस मैथमेटिक्स, और ये है आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है। आर.डी. शर्मा एक स्कूल की भी आती है और एक ये वाली भी आती है, तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, और इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, साथ ही साथ इसका एक सॉल्यूशन बुक भी आती है, तो वो आप कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, आर.डी. शर्मा जो है थोड़ा सा हायर लेवल की बुक है एज कंपेयर टू एररलेस मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले कोई भी आप टॉपिक करते हो उसको प्रॉपरली पूरा पढ़ते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले एररलेस मैथमेटिक्स में जाना है, इसके एक्सरसाइज में जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब वहां से आप पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स पे आना है, मतलब पहले सेल स्कोरर सॉल्व करनी, देन यू हैव टू स्विच ओवर टू आर.डी. ठीक है। तो इस हायरार्की में आपको जो है वो सॉल्व करना रहेगा। और भी कुछ लगता है तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, तो स्टडी मटेरियल में रेगुलरली जो है वो फ्री स्टडी मटेरियल वहां पर पब्लिश होता रहता है ऐप पर, तो वहां से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आपको लगता है इस चैप्टर का मुझे प्रॉपरली टेस्ट देना चाहिए, कुछ फ्री टेस्ट भी है, तो वहां से आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार शीट मुझे सॉल्व करनी है, तो कुछ शीट है वहां पर, वहां से आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो उस टाइम पर, वहां से आप जो है फ्री कंटेंट भी ले सकते हो, और दूसरा ये दोनों बुक्स तो सॉल्व करनी ही करनी है। दीज 2 बुक्स आर मैंडेटरी, ठीक है। तो बुक्स का जो एक हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल रहता है, तो वो भी आप सॉल्व हो चुका है। और एक और चीज है कि बुक्स में देखो बहुत सारे लोग जो हैं गाइड बोल सकते हैं, मिसगाइड बोल सकते हैं, एक्चुअल में वो गाइड कर रहे होंगे मे बी, पर हम मिसगाइड हो जाते हैं उस कारण से। कैसे कि वो आप कुछ और कर रहे हो, वो कुछ और कर रहा है। दोस्त की बात मान लो, तो मैं किसी वो क्या बोलेगा, मैं कोई सी और सी बुक कर रहा हूँ क्योंकि उसको किसी और ने कुछ और बुक सजेस्ट करी, वो स्टार्टिंग से वही बुक कर रहा है, आप यही बुक कर रहे हो, तो आप अपनी बुक्स पर ही स्टिक रहो, क्योंकि वो कोई नई बुक बताएगा फिर आप उसको करोगे तो आपका पूरा जो है काम बिगड़ जाएगा। जो आप कर रहे थे, आप जो अपने ट्रैक पर थे, आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाओगे, और एक बार गाड़ी आउट ऑफ द ट्रैक हो गई तो उसको ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डिस्ट्रैक्ट मत हो, जिस बुक पे स्टिक हो रहे हो उसी को करते रहो, उसी से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, ताकि आपको क्वेश्चन के लॉजिक जो है वो उतना दिमाग में बैठते जाए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो मैंने क्या बोला था भैया, मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग में बात करें तो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है रीजनिंग, पहला है वर्बल और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो वर्बल में कुछ चैप्टर्स है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ये काफी आसान आसान चैप्टर्स हैं, तो ये आपको करने रहेंगे। वर्बल पूरा ही आसान होता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि ये बचपन के गेम्स की तरह होता है, तो जब आप इनको सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि बहुत आसान है, बस यहाँ पर गलती नहीं करनी है और टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है कि कम से कम समय में हम क्वेश्चंस को कर पाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज है, प्रॉब्लम ऑन एजेस और प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है। तो यहाँ पर 4 चैप्टर, वहां पर 3 चैप्टर, इस तरीके से अभी इस मंथ का प्रिपरेशन प्लान बनाया। अब ध्यान रखना एक बात कि कभी भी हमको दिन भर में पूरा एक टॉपिक नहीं उठाना है कि पूरा का पूरा मैथ्स कर रहे हैं या पूरा का पूरा रीजनिंग कर रहे हैं। आपको मिक्सचर में करना है, मतलब क्या, थोड़ा मैथ्स किया, थोड़ा वर्बल किया, थोड़ा क्वांट किया, तो उससे क्या है, एक मोनोटोनस माइंड नहीं रहता है, और मोनोटोनस माइंड लेथार्जिक कर देता है, हमको थका देता है। तो वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सारी चीजें करो और उसको पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो जब आप देखते हो कि आप जब आईटी फील्ड में भी जाते हो तो आपको बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई टास्क मिलता है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स को हम कंप्लीट करें। सारे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया, हमारी पूरी जर्नी कवर हो गई, हमने मतलब पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया। वैसे यहाँ पर भी एक बार में कोई एक चैप्टर ऐसा सोचो कि पूरा दिन में उठा के कर लूं मैं, तो पॉसिबल नहीं। अगर बहुत छोटा हुआ तो बात अलग है, बाकी अगर नॉर्मल चैप्टर है या बड़ा चैप्टर है तो डेफिनेटली आप उसको एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तीनों चारों सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देके थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसको कंप्लीट करना रहेगा। और पूरा मंथली प्रिपरेशन प्लान है, तो उसी हिसाब से उसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो भी आप पहले लेना चाहते हो। ऐसा ऑर्डर जरूरी नहीं है, वैसे इसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बट आपको ऑर्डर जरूरी नहीं, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सर वर्बल, नॉन वर्बल, या फिर जो आप बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग की कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो फेमस ऑथर है R.S. अग्रवाल, तो उनकी एक बुक आती है यहाँ पर रीजनिंग में, वर्बल नॉन वर्बल की, ये आप ले सकते हो, एस चंद पब्लिकेशन की है, डॉक्टर R.S. अग्रवाल। और उन्हीं की जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी बुक है, उसका नाम है R.S. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज का कि किस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट एक्चुअल में सही है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो यही है। तो हम जो हमारी कोचिंग में बच्चे हैं उनको भी यही सजेस्ट करता हूँ, डेफिनेटली आपको भी वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये बुक सॉल्व करो। इनको डेफिनेटली सॉल्व करोगे तो फायदा मिलेगा, सेम टू सेम पैटर्न के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी कुछ कोरिलेट आप यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम ये वाला सेशन एंड करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि प्रिपरेशन प्लान पता होना, किक स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। तो मैंने जो आज आपको डिलीवर किया है उसको ध्यान में रख के अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से प्रिपेयर करो। पर अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, एक डिसिप्लिन हमारा मेंटेन नहीं हो पा रहा है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करनी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और सामने स्क्रीन पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने जो ऐप बताई है वहां पर भी जाके आप कोर्सेज जो है चेकआउट कर सकते हो। बैच का मैंने आपको बता ही दिया है कि 24 से आपकी जो बैच नई स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर भी फाउंडेशन कोर्स और वही सारी चीजें रहती है, तो वो आपको वहां पर और ज्यादा एनरोल करोगे तो आपको पता चलेगा कि और अंदर क्या क्या चीजें हैं। बाकी कोर्स के इनसाइट बता चुका हूँ। सेल्फ प्रिपरेशन वालों को भी उसी तरीके से जो है प्रिपरेशन का तरीका करना है। मैंने कोर्स के इनसाइट इसलिए बताए कि भैया बच्चे कोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं वो एटलीस्ट अगर आपको पता चल जाएगा तो आपके पास कुछ भी नया, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे कुछ छूट रहा है। तो वही चीजें अगर आप भी फॉलो कर सकते हो रेगुलरिटी मेंटेन करके, तो डेफिनेटली इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चले कि यार हमको अगर प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।